हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, मैं हूं पीयूष त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे हमारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत। दोस्तों, आज बात करेंगे आज के पंचांग की, व्रत त्योहार के साथ ही हम आपको आपका राशिफल बताएंगे। इसके अलावा आज चर्चा करेंगे नव संवत्सर की, साथ ही बताएंगे चैत्र नवरात्रि आरंभ होने से लेकर प्रतिपदा के दिन कैसे कलश स्थापन करें, माँ दुर्गा की पूजा कैसे शुरू करें, इस पर चर्चा होगी। इसके अलावा आपके फ़ोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फ़ोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 07714000877। अब से आधे घंटे तक लगातार ये फ़ोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फ़ोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2078 शक 1943 सूर्य उत्तरायण का चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि है। प्रतिपदा तिथि दिन को 11:59 तक, दिन शनिवार, रेवती नक्षत्र दिन को 11:21 तक। आज चंद्रमा मीन राशि में होंगे। आज का राहु काल 9:02 से 10:35 तक होंगे। तो दोस्तों, ये तो था पंचांग और अब बात करते हैं चैत्र नवरात्रि की। बात करें कलश स्थापन की। हम अपने दर्शकों से 2 मिनट का समय लेंगे, पेन कॉपी उठा लें और सबसे पहले मुहूर्त के बारे में जानें। आज चैत्र नवरात्रि का पहला दिन है और चैत्र नवरात्रि में कलश स्थापन कब करें, इस पर चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले जानें कि प्रतिपदा कब शुरू हुई। तो 1 अप्रैल को गुरुवार को 11:53 सुबेरे प्रतिपदा का प्रारंभ हुआ और 2 अप्रैल दिन शुक्रवार 11:58 तक प्रतिपदा रहेगी। इसका मतलब ये हुआ कि घट स्थापन सुबेरे 6:10 से लेकर 8:31 तक शुभ रहा। कलश स्थापन का दूसरा मुहूर्त दोपहर 12 बजे से लेकर 12:50 तक शुभ होगा। इसके अलावा गुलिक मुहूर्त होगा आपको 5:41 से 7:14। अभिजीत मुहूर्त 11:38 से 12:18। चर्योग 11:53 से 1:26। लाभ की बेला होगी 1:15 से 2:59 और अमृत बेला होगी 2:59 से 4:32। अब आप कहते होंगे पंडित जी, जब मुहूर्त 11:58 तक है तो फिर आगे क्या? जब कभी भी सूर्योदय तिथि हो तो दिन भर उदय तिथि का ही संकल्प लिया जाता है। ऐसी स्थिति में दर्शक 11:58 के बाद भी कलश स्थापन कर सकते हैं। अपनी सुविधा से, अपने मुहूर्त को देख करके, अपने आचार्य की उपलब्धता के साथ आप इस कलश स्थापन के पर्व को शुरू कर सकते हैं, कलश स्थापन करा सकते हैं। अब बात करते हैं चैत्र नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापन के साथ ही माँ दुर्गा की पूजा शुरू हो जाती है। पहले दिन क्या करना चाहिए? शास्त्र में लिखा कि प्रथमम शैलपुत्री द्वितीय ब्रह्मचारिणी। पहले दिन माँ दुर्गा के पहले स्वरूप शैलपुत्री की पूजा की जाती है। शैलपुत्री नाम से ही पता चलता है, शैल माने पहाड़, पत्थर। पवित्रता, स्थिरता जीवन में तभी आती है जब वह संपूर्ण होता है, यानी स्वस्थ, सुखी और खुशहाल। स्वास्थ्य नहीं, अगर करियर भी अस्थिरता को झेल रहा हो तो शांत नहीं हुआ जा सकता। बात चाहे करियर की हो, प्रेम संबंधों की या स्वास्थ्य की। अगर आपके संबंध खोखले हो गए हो या पहले की तरह उत्साह न रहा हो या स्वास्थ्य खराब रहा हो या सब होते हुए भी सुख की अनुभूति न रह जाए तो हिमालय जैसा शांत और स्थिर रहना चाहिए। हालांकि ये बहुत मुश्किल है। स्थिर स्वभाव वाले व्यक्ति सत्वगुणों से जुड़ा होता है और वह क्षणभंगुर और तुच्छ पदार्थों से झूठी प्रशंसा में विश्वास नहीं रखता। अस्थिर स्वभाव का व्यक्ति तमोगुण से युक्त होता है। ऐसे व्यक्ति को तुच्छ पदार्थ की लोलुपता, झूठी प्रशंसा अत्यधिक प्रिय होती है। इस दुष्प्रवृत्ति के दुष्प्रभाव के कारण उन्हें अपने जीवन में कई बार परोक्ष या अपरोक्ष रूप से हानियां उठानी पड़ती हैं, परंतु वे स्वयं के स्वभाव के बारे में चिंतन करने की बजाय परिस्थितियों को और दूसरों को दोष देते हैं। स्थिर स्वभाव, संतुलित व्यवहार के धनी लोग जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता पाते हैं। स्थिर स्वभाव, संतुलित व्यवहार की प्राप्ति कैसे हो? जीवन में सात्विकता, सच्चे अर्थों में आध्यात्म को धारण करने वाले व्यक्ति को स्वभाव में स्थिरता प्राप्त हो सकती है। स्वभाव में स्थिरता के कारण जीवन के बहुआयामी क्षेत्रों में प्रगति होती रहती है और इसके लिए आवश्यक है कि हम अपने स्वभाव में स्थिरता, व्यवहार में संतुलन रखें। इसके लिए आज माँ शैलपुत्री की आराधना करनी चाहिए। देखिए, मैंने कितनी लंबी चौड़ी भूमिका बताई। मतलब यही था
कि माँ दुर्गा की उपासना में धारणा का भी बड़ा महत्व है। मतलब आप अंतःकरण में स्थिरता धारण करें, चित्त में शांति और बढ़िया स्वास्थ्य लेकर के अपने परिवार के कल्याण के हेतु से परम पवित्र रह करके माँ दुर्गा के पहले स्वरूप भगवती शैलपुत्री का पूजन करें। इसके लिए गौरी गणेश नवग्रह षोडश मातृका सप्तग्रत मातृका जो आप हमेशा बनाते हैं, कुछ लोग जवारे बोते हैं, उसके तैयार करके और कलश बना करके सुंदर कलश में रोली मोली लगा करके आम के पत्ते, दूबी फूल, तुलसी पत्र रख करके और ऊपर में पूर्ण पात्र, फिर पूर्ण पात्र के ऊपर में नारियल या दिया रख लें और इस क्रम से आप अपनी तैयारी करें। एक चौकी पर माता का विग्रह स्थापित करें। यदि आपके घर में अखंड दीपक जलाने की परंपरा है तो अखंड दीपक के लिए कलश और तैयार कर लें और नीचे मिट्टी रख दें और फिर उस कलश में अच्छी बड़ी बाती बना करके और तेल या घी जो आपके यहाँ परंपरा में हो उसको रख करके और फिर सबसे पहले दीप का प्रज्वलन करें। भूदीप देवरूप स्वंकर्म साक्षी अविनकृत यावत पूजा समाप्ति तावत त्रिस्रभो। प्रार्थना करें कि हे देव देवता, इस जगह पर स्थिर होकर के हमारे यज्ञ की रक्षा करना और फिर दीप की पूजा करके भूमि का पूजन करें, आसन का पूजन करें, कलश गौरी गणेश का पूजन करें, कलश का षोडश मातृका सप्तग्रत मातृका का सबका पूजन करने के बाद षोडशोपचार से और फिर बड़े प्रेम से माता के सुंदर विग्रह का पूजन करें। सतगुणी माता है, शैलपुत्री हैं, तो मूलाधार में इनकी पूजा की जाती है। ध्यान ज्ञानी जन तो सुंदर चतुर्भुजी सुंदर शैलपुत्री का ध्यान करें। सफ़ेद वस्त्र आभरण करके सफ़ेद वस्त्रों से माता की पूजा करें। दूध से बनी मिठाइयों का भोग लगाकर सुंदर तुलसी पत्र पधरा करके और वहाँ बैठ करके माता की पूजा आरती करें। आरती करने के बाद पुष्पांजलि करें और फिर लगे तो आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं। अगर आप न करते हो तो फिर नवार्ण मंत्र का जप करें। इस क्रम से आपको प्रतिदिन पूजा करनी होगी। चलिए, तो आपके समझ में आ गया कि आज माता की पूजा करें, किस मुहूर्त में करें, कलश कैसे स्थापित करें। और अब हमारे साथ कॉलर जुड़ चुके हैं। राजेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। राजेश जी बताएं डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। राजेश जी, मेरी आवाज़ मिल रही है? लगता है राजेश जी से बात नहीं हो पा रही है। दिलीप जी बताएं। दिलीप जी। महाराज प्रणाम। जी प्रणाम। बताएं डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। हाँ, मैं मेरे लड़के के बारे में पूछ रहा हूँ महाराज, उसके शादी का। जी। और 6/5/1988 उसका बर्थ डे। 6/5/1988 उसका बर्थ डेट। 4:45 बजे ब्रह्म मुहूर्त में। बहुत सुंदर। जन्म स्थान रायगढ़ में हॉस्पिटल। आप ये बताइए कि 6/5/1988 कहा ना आपने? हाँ। जानना क्या है प्रभु? हाँ, जानना क्या है? महाराज उसके शादी के लिए रिश्ता आ रहा है लेकिन मन पसंद नहीं हो रही शादी के लिए। बच्चा करता क्या है? बच्चा और डेल कंपनी में इंजीनियर है। बहुत सुंदर। चलिए आइए देखते हैं। इस बच्चे का जन्म लग्न मेष है, इसकी राशि धनु है। बड़ा प्रश्न ये है कि शादी क्यों नहीं हो रही है। सप्तमी शुक्र है, शनि से आक्रांत, क्योंकि शनि भाग्य स्थान में बैठे हैं। ऐसी स्थिति में वो परी कहाँ से लाऊं, तेरी दुल्हन जिसे बनाऊं, गोरी कोई पसंद ना आए तुझको। कारण ये है, मुझे से लगता है इसको आइडियोलॉजिकल डीले बोलते हैं। हमारी महत्वाकांक्षा बड़ी होती है और हमारी उपलब्धियां कमज़ोर होती हैं, इसलिए हम अपनी उपलब्धियों में उपलब्ध विकल्पों में चयन नहीं कर पाते हैं। क्या करना चाहिए? शादी से पहले एक छोटा सा विवाह कराना चाहिए। शनिवार रविवार या हस्त नक्षत्र में बढ़िया किसी पंडित जी को बुलाकर एक आग का वृक्ष, आग का पौधा गमले में लगा लें, आग बने मंदार का पौधा, और फिर उस गमले के नीचे बैठकर गौरी गणेश नवग्रह षोडश मातृका की पूजा करके विवाह कराएं। आपके बेटे की शादी 6 महीने के भीतर जरूर हो जाएगी। इस बच्चे को एक सुंदर 4 कैरेट का पुखराज और 8 कैरेट के टाइलेट मुआ पहना है, फायदा होगा। सुशील जी है। सुशील जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाँ, प्रणाम पंडित जी। जी बताएं, क्या जानना चाहते हैं? हाँ, मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से बोल रहा था। रायपुर छत्तीसगढ़ से बोल रहा हूँ। छत्तीसगढ़ से बोल रहे हैं जी, मैं प्रणाम करता हूँ। बताएं डेट ऑफ बर्थ। 6/9/2006 रात्रि 1:35। तो पंडित जी 6 तारीख लिखेंगे कि 7 तारीख लिखेंगे? मेरी बेटी का 7 तारीख। हाँ, तो 7/6/2006। जन्म स्थान? जन्म स्थान कसडोल। जी, बलौदा बाजार कसडोल। जी बताइए क्या जानना चाहते हैं? मेरी बेटी का भविष्य जानना चाहता हूँ। ये बेटी है आपकी? हाँ, मेरी गुड़िया है।
आपकी गुड़िया है कि इस कक्षा में पढ़ती है गुड़िया भाई? अभी 10th में। 10th में है। आपने क्या सोचा था, इसे क्या बनाएंगे जब ये पैदा हुई थी? मैंने तो कुछ नहीं सोचा था, वो उसी पर छोड़ दिया क्या बनना चाहती है। अभी किस क्लास में है ये? 10th में है? 10th का एग्जाम दे गया। चलिए आइए देखते हैं। इस बच्ची का जन्मलग्न मिथुन है, राशि इसकी कुंभ है। नवरात्रि का पर्व है तो मन में लगता है कि कुछ कह दूं। हमारे यहाँ पे नवरात्रि में जो दुर्गा की पूजा की जाती है, ये नारी के 9 स्तर पर पूजन का विधान है। बच्ची जब अपने पिता के घर में पैदा होती है तो शैलपुत्री होती है। शैलपुत्री की तरह पिता हिमाचल बच्ची को सब तरह की तरबियत देते हैं, अच्छे से पढ़ाते हैं। तो मेरी सारी गुजारिश, सभी लोगों से गुजारिश यही है कि जो दुर्गा पूजा करते हैं वो अपनी बेटियों को खूब पढ़ाएं, खूब पढ़ाएं। तो याद रखें कि यही शैलपुत्री आगे चल कर के आपके घर के नींव रखेगी, यही राष्ट्र की नींव रखेगी। देखिए इस बच्ची का जन्मलग्न मिथुन है, राशि इसकी कुंभ है, इसके 3 स्थान में सूर्य बुध है। बच्ची बहुत इंटेलिजेंट है। 4थे स्थान में मंगल केतु जिम्मेदार है। 5वें स्थान में बृहस्पति बहुत समझदार है। और इस बच्ची की जो जन्म कुंडली में हम देख पा रहे हैं कि 2018 से 21 तो कोरोना काल भी था, वैसे बहुत अच्छा नहीं था, पर अब 2021 से आगे हम देख रहे हैं कि बच्ची का कंसंट्रेशन बहुत ज़बरदस्त है। चंद्रमा चूँकि भाग्य स्थान में बैठे हैं, इसलिए मुझे ऐसा लगता है अध्ययन की खूब अवसर मिलेंगे इसको। 30 स्थान में सूर्य बुध है। इस बच्ची को डॉक्टर बनाइएगा, यानी बायोलॉजी दिला करके इसे साइंस दिलाइए और फिर इसे डॉक्टर बनाने के लिए कहिए। बोलिएगा आपकी पंडित जी ने कहा है कि तुम्हें डॉक्टर बनना है, और इसके लिए आप क्या करें, एक 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का उपल इस बच्ची को पढ़ा दें और बड़े प्यार से इस बच्ची को पढ़ने दें। बच्ची से कहें कि कभी मौका लगा करके शनि का व्रत कर लिया कर, थोड़े से काले तिल का दान कर लिया करे, कल्याण होगा। विकास जी है, विकास जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या जानना चाहते हैं? हाँ, नमस्कार पंडित, विकास शर्मा पटियाला से बोल रहा हूँ जी। मेरी डेट ऑफ बर्थ 31 अक्टूबर 1969 है और जन्म समय 11:45 AM सुबह का। जन्म स्थान पटियाला पंजाब जी। क्या जानना चाहते हैं विकास जी? मैं अभी एक पंजाब मतलब गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ और डेपुटेशन पे जाना चाहता हूँ किसी ट्रांसफर के बारे में। मैं अपने बारे में पूछना चाहता हूँ। मेरी ट्रांसफर 2 साल से काफी मैं परेशान चल रहा हूँ ट्रांसफर के लिए अपनी। अब तो सरकार आपकी बन गई है तो आपकी सरकार है। चलिए आइए देखते हैं आपकी सरकार में ट्रांसफर होगा या नहीं। ग्रह क्या कहते हैं? आपका जन्मलग्न वृश्चिक है और आपकी राशि जो है वो सिंह है। आपकी राशि सिंह है। 11वें स्थान में सूर्य बुध गुरु है। चीज़ें बहुत अनुकूल हैं। धन स्थान में मंगल, संपत्ति के योग बेहतर हैं। और इस समय जो दशाएं चल रही, थोड़ा उस पर नज़र डाल लें क्योंकि आपका ट्रांसफ़र इसी पर डिपेंड करता है। सवाल यह है कि आप परेशान क्यों हैं? परेशान इसलिए है क्योंकि राहु की महादशा शुरू हो चुकी 2018 में। 2021 तक आप बहुत परेशान हुए। गुरु की अंतरदशा शुरू हो चुकी है नवंबर 2021 से। तो अब आपकी सरकार है, बहुत जल्दी आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ में हैं। सवाल ये है कि ग्रहों को मनाने के लिए क्या करें? सरकार को तो आप मना ही लेंगे। इस बच्ची आपको चाहिए कि आप एक 8 कैरेट का इटालियन मूंगा और 6 कैरेट का पुखराज पीला धारण करें और सोमवार का व्रत करें, भगवान शिव का पूजन करें। आप देखेंगे बहुत जल्दी आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा। आज हम भगवती दुर्गा की उपासना के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की हमने बात कही। सवेरे शुभ मुहूर्त है, 11:58 तक आज प्रतिपदा है। मतलब हम आज दिन भर पूजा कर सकते हैं क्योंकि उदय तिथि में प्रतिपदा पड़ती है और दिन भर संकल्प में प्रतिपदा होगी, इसलिए आप उदय तिथि को मान करके और दिन भर कलश स्थापन कर सकते हैं अपने शुभ मुहूर्त के हिसाब से। इसके अलावा हमारे फेसबुक लाइव में ibc24.in के पेज में बहुत सारे दर्शक जुड़े हैं। मैं उन सबका इस्तकबाल करता हूं। आपके मन में कोई सवाल हो तो आप डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस लिख करके और हमारे इस पेज में पोस्ट कर दें, बहुत अच्छा लगेगा। अब हमारे साथ कॉलर हैं सुधा जी। सुधा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहती हैं? प्रणाम पंडित जी। एकदम प्रणाम, बताएं। मेरा डेट ऑफ बर्थ 23/2/1990 है। मैं अपने करियर के बारे में जानना चाहती हूँ। समय बता दें। सुबह 6 बजे। जन्मस्थान लाजपुर जी। पढ़ाई क्या की है आपने? मैंने डबल MA किया है। बहुत सुंदर। आपने BEd किया कि नहीं?
नहीं, बीएड तो नहीं किया है, लेकिन करने का विचार है आगे। हाँ चलिए आइए देखते हैं। आपका जन्म लग्न कुंभ है, आपकी जो राशि है वो मकर, 5वें स्थान में बृहस्पति, आगे चलकर एजुकेशन में ही नौकरी मिलने वाली है, इसलिए बीएड जरूर कर रहे हैं। 11वें स्थान में मंगल के साथ में शनि है, सप्तमेश सूर्य जो लग्न में बैठे हैं, मतलब कुल मिलाकर के अच्छा सहयोग मिलेगा, बेहद इंटेलिजेंट है। सवाल है करियर जल्दी हो जाए, क्या करें? तो एक 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का उपल धारण करें। दूसरा प्रश्न, इस समय जो दशाएं चल रही हैं, मुझे लगता है कि राहु में सूर्य का अंतर 2021 मई से शुरू हुआ, मतलब यहाँ से आपका जन्म फिर से प्रारंभ हुआ, मतलब आपका अच्छा समय शुरू हुआ। और अब देख पाते हैं कि चंद्रमा के अंतर दशाएं शुरू हो चुकी हैं। तो राहु में का चंद्रमा का अंतर चल रहा है, और चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में जहाँ बैठा है 12वें स्थान में, बहुत सारा भ्रम भी आपके जन्म कुंडली में है। मतलब आप भ्रमित हैं, क्या करें क्या ना करें, तो भ्रम का त्याग करें। सबसे पहले बीएड करें, 4 कैरेट का पन्ना उपल धारण करें। अब सवाल ये है कि चंद्रमा जब राहु से आक्रांत हो तो चंद्रमा को ग्रहण लगता है, मतलब विवेक को ग्रहण लगता है, मतलब निर्णय लेने में थोड़ी सी परेशानी आती है। तो करना क्या चाहिए? तो कहें भावी बेट सकही त्रिपुरारी, शिव और शिवा की गोद में जाएं, भगवान शिव का अभिषेक करें, ओम नमः शिवाय इस मंत्र जप करें, धतूरे का फूल भगवान शिव में चढ़ाएं तो कल्याण होगा, बहुत जल्दी आपका करियर बेहतर होगा। राजेश जी जुड़ चुके हैं। राजेश जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? जी सर, प्रणाम कर लीजिए। जी प्रणाम, बताएं। जी मेरा डेट ऑफ बर्थ है 10 जून 1978। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और जन्म समय बता दें? और जन्म समय 3 बजे दोपहर। 3 बजे दोपहर। जन्म स्थान? जन्म स्थल गुमला, झारखंड। गुमला, झारखंड। बताएं प्रभु, जानना क्या है? जी मैं जानना चाहता हूँ कि अभी तक मैं कहीं स्टेब्लिश नहीं हो पाया हूँ सर, ये मतलब बिजनेस में या नौकरी में अभी तक कोई चांस ऐसा बना हुआ है क्या? एक बार फिर से बोलिए। बिजनेस करना अभी शुरू किया कि नहीं आपने? नहीं, मैंने किया था तो बीच में फिर वो भी छूट गया। क्या बिजनेस करते थे? वो एक स्टूडियो था मेरा। कैमरा फोटो खींचते थे? जी। अच्छा, वो स्टूडियो छूट गया। पढ़ाई क्या की है आपने? जी मैंने बीएससी किया है और उसके बाद एलएलबी भी किया है। बीएससी भी किया, एलएलबी भी किया? जी। अरे तो आपको व्यापार की क्या जरूरत है भाई? किसी कोर्ट में बैठ करके अपना व्यापार शुरू कर दें, प्रोफेशन शुरू कर दें, क्या तकलीफ है? देखते हैं क्या आपको लॉ सूट करता है। आइए देखिए, आपका जन्म लग्न तुला है, राशि आपकी कर्क है, 11वें स्थान में मंगल के साथ में शनि है। लॉ आपको सूट करता है। लॉ के साथ में आप लॉयर भी हो सकते हैं, साथ में एक अच्छे पॉलिटिशियन भी हो सकते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान की बागडोर इस वक्त ज़्यादातर वकीलों के अधीन है। तो वकीलों के लिए एक करियर अच्छा हो सकता है यदि वो किसी पार्टी में रह करके, पार्टी के पक्ष में रह करके राजनीति में अपना करियर बनाए। हालांकि राजनीति में करियर नहीं होना चाहिए, एक तो सेवा का धर्म है, मगर फिर भी कलिकाल है तो ये भी कहना ही पड़ेगा कि राजनीति भी एक करियर हो सकता है, क्योंकि राजनीति ही बाकी लोगों की करियर तय करता है। इसलिए ऐसा लगता है कि राजनीति में आप जा सकते हैं, और उसके लिए आप लॉ का प्रोफेशन स्टार्ट कर दीजिए, आसानी से आपको करियर मिल जाएगा। इसके अलावा एक 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का उपल धारण करिए। आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि पंडित जी ने आपने मूल प्रश्न का जवाब दिया कि नहीं। मुझे क्या बिजनेस करना चाहिए? जवाब है नहीं। क्या मुझे नौकरी करनी चाहिए? जवाब है हाँ। और इस समय शुक्र में केतु के अंतर दशाएं चल रही हैं, मतलब 1 वर्ष के भीतर आपको नौकरी मिल भी जाएगी। और यदि आप प्रोफेशन स्टार्ट करें तो एक वर्ष के भीतर आपका प्रोफेशन बेहतर स्थिति में पहुंच भी जाएगा। सवाल कि करना क्या चाहिए? मैंने कहा कि पन्ना और उपल पहने, बुधवार का व्रत करें, और साथ में केले के वृक्ष की पूजा करें। आपको जल्दी से सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। हमारे साथ अगले कॉलर दिनेश है। दिनेश, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं? दिनेश जी, मेरी आवाज अगर मिल रही हो तो फटाफट बताएं, समय कम है। लगता है कि विनोद जी हैं। विनोद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? गुरु जी, हाथ जोड़ के चरण छू कर नमस्कार गुरु जी। जी कल्याण है। बताएं डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। गुरु जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 21 जून 1971। आपकी आवाज कट रही विनोद जी, अच्छे से अच्छी जगह आकर बात कर लें। गुरु जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 21 जून 1971। जी। जन्म समय शाम को 6 बजे। जी। जन्म स्थान है जिला जींद, नरवाना, हरियाणा। जी बताइए। मेरा गुरु जी एक आपसे सवाल था, मैं कल भी मेरा एक 3 मार्च की शादी थी घर में। एक मेरा मतलब
गोल्ड गुम हुआ है, एक तो सोने की चैन है, एक मंगलसूत्र है। क्या ये चीज मिल पाएंगी? मैंने कोशिश काफी कर ली, ट्राई कर रहा हूँ, नहीं अभी तक सफलता हासिल हुई है। और माता रानी की कृपा ऐसे मेरे ऊपर बने कि क्या कर पाऊँ, थोड़ा मेरे गुरु जी अपना संकेत दीजिए, अच्छा मेरा भला हो रास्ता दिखाइए गुरु जी। चलिए आइए देखते हैं आपकी मनोकामना पूर्ण होगी कि नहीं। आपका जन्म लग्न कर्क राशि, आपके तुला, भाग्येश बृहस्पति पंचम स्थान में है, भगवती की कृपा आप पर जबरदस्त बनी है। 8वें स्थान में राहु है, आकस्मिक हानियां थोड़ी बहुत होते रहती हैं। इस समय जो दशाएं चल रही हैं उस पर नजर डालें तो ऐसा लगता है कि शनि में राहु के अंतर दशाएं थोड़ी उलझन है। अगस्त 2023 के बाद आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। तब तक क्या करना चाहिए? तो राहु की शांति कराएं तो कल्याण होगा। चलिए इसी के साथ अब आपसे विदा, मगर जाते जाते वही एक बात की, ठीक रात को 8 बजे पंडित जी प्रिया शरण त्रिपाठी इस अकाउंट से, फेसबुक अकाउंट से लाइव होते हैं और उन लोगों के प्रश्नों का जवाब देते हैं जो हमारे इस कार्यक्रम में नहीं आ पाए और नहीं शामिल हो पाए। तो बहुत आसानी से गूगल में जाएं, प्रिया शरण त्रिपाठी फेसबुक अकाउंट ढूंढें, उस पर फॉलो कर लें और फिर डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस लिख करके 8 बजे के शो में आप फिर से शामिल हो सकते हैं और अपने प्रश्नों का जवाब पा सकते हैं। दोस्तों फिर कल हम हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक मुझे दी इजाजत। नमस्कार।